राजा की सलामती की दुआ। पुराने समय की बात है जब हिंदुस्तान के एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमदेव का शासन था। उनकी प्रजा खुशहाल थी, लेकिन राज्य में हर तरह के लोग रहते थे, अमीर भी और गरीब भी। इन्हीं में से एक था रामलाल, जो अपनी मेहनत से पेट पालने वाला एक साधारण मजदूर था। रामलाल के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वह महल के पास जाकर राजा की सलामती के लिए दुआ करता था। हे ईश्वर, हमारे राजा को लंबी उम्र और अच्छी सेहत देना, उनका राज्य फलता फूलता रहे। यह उसका रोज का नियम था। कई दरबारी उसकी इस आदत पर हंसते, लेकिन कुछ को उसकी सच्चाई पर भरोसा था। एक दिन अचानक रामलाल पर मुसीबत आ पड़ी। जिस जगह वह काम करता था, वहां के जमींदार ने उसे झूठे आरोप में फंसाकर उसकी मजदूरी रोक दी। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। भूख से बेहाल रामलाल को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन उसके मन में राजा के लिए दुआ करने की आदत थी, और वह इस मुश्किल घड़ी में भी अपना नियम नहीं भूला। राजा विक्रमदेव को रामलाल के बारे में पता था। एक दिन महल की बालकनी में खड़े राजा ने देखा कि रामलाल बहुत कमजोर लग रहा है, फिर भी वह रोज की तरह दुआ कर रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, यह आदमी मेरी सलामती की दुआ करता है, लेकिन खुद मुश्किल में है। राजा ने रामलाल की मदद का मन बनाया, लेकिन कैसे? वह उसे सीधे मदद देकर उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। राजा विक्रमदेव ने अपनी मंत्रणा सभा बुलाई और अपने सबसे करीबी मंत्री से कहा, रामलाल एक ईमानदार और नेक इंसान है। वह हर दिन मेरे लिए दुआ करता है, लेकिन खुद भूखा सोता है। यह हमारे राज्य के लिए शर्म की बात है। मुझे उसकी मदद करनी होगी, लेकिन इस तरह कि उसे दान न लगे, बल्कि वह अपने हक की कमाई समझे। मंत्री को राजा की बात समझ नहीं आई, तो राजा मुस्कुराए और बोले, एक खेल खेलते हैं। अगले दिन पूरे राज्य में एक अजीब सा फरमान जारी हुआ। आज से जो भी सबसे सच्चे दिल से राजा के लिए दुआ करेगा, उसे एक सोने की मुहर इनाम में मिलेगी। राजमहल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यह तो आसान है, बस दुआ करनी है और सोना पाना है। चलो हम भी कोशिश करते हैं। हर कोई राजा के लिए दुआ करने लगा, लेकिन उनकी दुआओं में स्वार्थ झलक रहा था। किसी ने सोने के लिए दुआ की, तो किसी ने दिखावे के लिए। राजा बालकनी से यह सब देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ एक इंसान को खोज रही थी, रामलाल। रामलाल की सच्चाई। रामलाल भी वहां पहुंचा, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। जब लोगों की भीड़ छूटने लगी, तो उसने हमेशा की तरह ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे राजा की रक्षा करना, उन्हें लंबी उम्र देना, ताकि वे हमेशा हमारी देखभाल कर सकें। उसकी दुआ में लालच नहीं था, बस सच्चा प्रेम था। राजा यह देखकर संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने सेवक को इशारा किया, और अगले ही पल रामलाल के हाथ में एक चमचमाती सोने की मुहर रख दी गई। रामलाल चौंक गया। मुझे यह क्यों दिया जा रहा है? उसने पूछा। सेवक मुस्कुराया और बोला, राजा के आदेश से जो सच्चे मन से दुआ करेगा, उसे इनाम मिलेगा। रामलाल को यकीन नहीं हुआ। उसने सोने की मुहर को देखा और फिर आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? रामलाल सोने की मुहर को हथेली पर रखे उलट पलट कर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था, खुशी भी, उलझन भी। आसपास खड़े लोग उसे घूर रहे थे। किसी की आंखों में जलन थी, तो किसी की जिज्ञासा। एक दरबारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह रामलाल, आखिर तुम्हारी दुआओं का असर हो ही गया। राजा की सलामती की इतनी दुआएं की कि खुद सोने का इनाम पा लिया। दूसरा बोला, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो गई, अब तुम भी आराम से रह सकते हो। लेकिन रामलाल की अंतरात्मा बेचैन थी। वह सोचने लगा, क्या मैंने कभी इनाम की इच्छा से दुआ की थी? नहीं, मैं तो बस दिल से राजा की भलाई मांगता था। फिर यह इनाम क्यों? अनोखा फैसला। रामलाल ने गहरी सांस ली और सीधे राजमहल की ओर बढ़ा। वहां राजा विक्रमदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे। रामलाल ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह इनाम मैं स्वीकार नहीं कर सकता। राजा मुस्कुराए और बोले, क्यों रामलाल, क्या तुम्हें हमारी सलामती की दुआ करने का इनाम पसंद नहीं आया? रामलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज,
अगर मैं इस इनाम को स्वीकार कर लूं तो मेरी दुआ का उद्देश्य बदल जाएगा। आज मैंने इसे ले लिया तो कल मैं इनाम की उम्मीद में दुआ करूंगा, मेरी दुआ शुद्ध नहीं रहेगी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, रामलाल, यही तो मैं देखना चाहता था। तुम सच्चे दिल से दुआ करते हो और इसी कारण तुम इस राज्य की सबसे बड़ी पूंजी हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें इनाम के रूप में कोई काम दूं जिससे तुम अपनी मेहनत से कमा सको तो क्या स्वीकार करोगे? रामलाल थोड़ा सोचकर बोला, अगर मेरी मेहनत की कमाई होगी तो जरूर। राजा ने तत्काल उसे राजमहल के बगीचे का संरक्षक बना दिया, जहां वह पेड़ पौधों की देखभाल करेगा और इसके बदले उसे वेतन मिलेगा। रामलाल ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। वह गरीब था, लेकिन अब उसकी मेहनत की कमाई से पेट भर सकेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दरबारियों को यह बात हजम नहीं हुई कि एक मामूली मजदूर को राजा महल में काम मिल गया। वे इस गरीब की खुशी छीनने के लिए कोई चाल चलने वाले थे। रामलाल अब महल के बगीचे में काम करने लगा। वह पूरी निष्ठा से पौधों की देखभाल करता, समय पर पानी देता और बगीचे को सुंदर बनाए रखता। राजा विक्रमदेव जब भी महल में घूमते तो हरे भरे बगीचे को देखकर संतुष्ट होते। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ दुश्मन भी मिलते हैं। दरबार में कुछ मंत्री और जमींदार रामलाल से जलने लगे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि एक गरीब मजदूर राजा के करीब आ जाए। महल के महामंत्री सोमदेव, जो हमेशा राजा के करीब रहने की कोशिश करते थे, बाकी दरबारियों से बोले, अगर यह रामलाल इसी तरह राजा का विश्वास जीतता रहा तो कहीं यह हमारी जगह न ले ले। एक अन्य मंत्री ने कहा, हमें इसे गिराने के लिए कुछ करना होगा। एक जमींदार ने सुझाव दिया, अगर राजा को लगे कि रामलाल भरोसेमंद नहीं है तो वे खुद ही उसे निकाल देंगे। एक रात जब महल के सभी सेवक अपने कमरों में थे, कुछ गुप्त लोग चुपके से राजा के खजाने से एक सोने की मूर्ति चुरा ले गए और उसे रामलाल के झोपड़े में छिपा दिया। अगले दिन महल में हंगामा मच गया। राजमहल की सबसे कीमती मूर्ति चोरी हो गई। सैनिक चारों ओर खोजबीन करने लगे। आखिरकार एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा, मूर्ति मिल गई, यह रामलाल की झोपड़ी में छिपी थी। रामलाल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में बेबसी थी। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के दरबार में घसीट कर ले गए। राजा विक्रमदेव गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारियों की आंखों में संतोष था। उनकी चाल सफल हो गई थी। राजा ने रामलाल से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने चोरी की? रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कभी चोरी नहीं की। आप मुझे जितनी सजा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन मैंने यह पाप नहीं किया। दरबारी चिल्लाने लगे, झूठ! राजा को धोखा देने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजा ने चुपचाप सबकी बातें सुनी और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरबार में सन्नाटा था। सभी रामलाल को अपराधी साबित करने में जुटे थे, लेकिन राजा विक्रमदेव चुपचाप उसकी आंखों में झांक रहे थे। उन्होंने बहुत से झूठे और सच्चे इंसानों को देखा था, लेकिन रामलाल की आंखों में बस ईमानदारी झलक रही थी। राजा ने दरबारियों से कहा, अगर रामलाल ने चोरी की है तो इसका सबूत भी होना चाहिए। क्या किसी ने उसे चोरी करते हुए देखा? दरबारियों ने इधर उधर देखा। किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साजिश थी। उन्होंने एक नई योजना बनाई। ठीक है, राजा बोले, अगर रामलाल दोषी है तो हमें भगवान से ही इसका न्याय मांगना चाहिए। कल सुबह रामलाल को नदी के पास ले जाया जाएगा, जहां वह पवित्र जल में हाथ डालकर कसम खाएगा कि उसने चोरी नहीं की। अगर वह निर्दोष होगा तो प्रकृति खुद उसकी रक्षा करेगी। दरबारी घबरा गए। उन्हें लगा कि यह योजना रामलाल को और मुश्किल में डाल देगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राजा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन सुबह राजा अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। रामलाल को भी लाया गया। वह शांत था, क्योंकि उसे अपने सच्चे होने पर भरोसा था। राजा ने आदेश दिया, रामलाल, नदी में हाथ डालकर ईश्वर को साक्षी मानकर कहो कि तुमने चोरी नहीं की। रामलाल ने बिना डरे नदी के पानी में हाथ डाला और कहा, भगवान, आप जानते हैं कि मैंने कोई चोरी नहीं की।
मेरी सच्चाई का प्रमाण दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, नदी का पानी अचानक तेजी से हिलने लगा। सभी चौंक गए। तभी एक संत वहां आए और बोले, राजन, इस निर्दोष व्यक्ति पर अन्याय मत करो। यह गरीब है, लेकिन इसका दिल साफ है। चोरी इसने नहीं की, बल्कि आपके ही दरबार के कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है। इतना सुनते ही दरबारी हक्का बक्का रह गए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इन दरबारियों को गिरफ्तार करो और सच उगलवाओ। डर के मारे एक मंत्री ने कबूल कर लिया कि उसने ही चोरी की साजिश रची थी। राजा विक्रमदेव मुस्कुराए और बोले, रामलाल, तुम्हारी सच्चाई और भलाई की शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, इसलिए भगवान ने भी तुम्हारा साथ दिया। राजा ने रामलाल को बगीचे की देखभाल करने के साथ साथ राजदरबार का एक सम्मानित सदस्य भी बना दिया। लेकिन क्या रामलाल यही पद स्वीकार करेगा? क्या उसकी सादगी और ईमानदारी उसे इस नए जीवन में सहज रहने देगी? राजा विक्रमदेव के आदेश से रामलाल अब न सिर्फ महल के बगीचे का संरक्षक था, बल्कि उसे राजदरबार में भी विशेष स्थान दिया गया। यह एक गरीब मजदूर के लिए बहुत बड़ी बात थी। दरबार में बैठे कई अमीर और रईस लोग रामलाल को इस जगह बैठा देख जलने लगे, लेकिन राजा की मौजूदगी में कोई कुछ बोल नहीं सकता था। रामलाल को सम्मान तो मिल गया, लेकिन उसके लिए यह नई जिंदगी आसान नहीं थी। उसे राजसी ठाट बाट की आदत नहीं थी। महल में महंगे कपड़े, नौकर चाकर, स्वादिष्ट भोजन, यह सब देखकर वह असहज महसूस करता था। एक दिन राजा ने रामलाल से पूछा, रामलाल, क्या तुम इस नई जिंदगी में खुश हो? रामलाल ने सिर झुका लिया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं आपकी कृपा का आभारी हूं, लेकिन मुझे सादगी ही पसंद है। यह राजसी जीवन मेरे लिए नहीं बना। राजा ने सोचा और कहा, अगर तुम्हें राजमहल की चकाचौंध पसंद नहीं तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? रामलाल मुस्कुराया और बोला, मुझे वही जिंदगी चाहिए जहां मैं मेहनत कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं और अपनी दुआओं की सच्चाई बनाए रख सकूं। रामलाल की सादगी और ईमानदारी देखकर राजा ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया। रामलाल, तुम हमारे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपना खास सलाहकार बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की जिंदगी देने का फैसला करता हूं। मैं तुम्हें एक सुंदर खेत और घर देता हूं, जहां तुम अपनी मेहनत से जीवन बिता सको। रामलाल की आंखें नम हो गई। वह राजा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मेरे जैसे एक साधारण इंसान को इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। कुछ ही दिनों में रामलाल ने अपना नया जीवन शुरू किया। वह अपने खेत में काम करता, फसलें उगाता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसके दिल में अब भी राजा के लिए वही सच्ची दुआएं थीं, लेकिन अब वह बिना किसी लोभ के अपनी मेहनत से जी रहा था। सीख, सच्चाई और नेक दिल इंसान को कोई हरा नहीं सकता। जो बिना स्वार्थ के दुआ करता है, उसकी दुआ खुद भगवान कबूल करते हैं। इस तरह रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई। अगर आपको ये दास्तां पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए रोमांच के साथ।